यार मैं सोच रहा था कि जब भी इंडियन बॉर्डर पे थोड़ा कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतलब पाकिस्तान से हो जाए, चाइना से हो जाए, या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो ये वॉर मॉन्गर्स इंटरनेट पे वॉर डिक्लेयर कर देते हैं कि जंग हो गई, मार चोद देंगे, वॉर हो गया। अरे पागल हो गए हो क्या? वॉर मॉन्गर से मेरा आज यही सवाल है, अबे कौन सा नशा कर रहे हो? भोसड़ी वालों, तुम्हारी गली क्रिकेट की लड़ाई थोड़ी चल रही है कि तुम गांड मटकाते हुए अपना बैट और विकेट लेके घर आ जाओगे और लड़ाई सॉल्व हो जाएगी। दो न्यूक्लियर वेपन इक्विप्ड कंट्रीज में वॉर की बात चल रही है। घर पे बैठ के लिखना बहुत आसान है, वॉर कर लो, वॉर कर लो, वॉर कर लो। ये दिवाली का लक्ष्मी बम नहीं है कि तुम्हारे हाथ में फट गया, तुम घर गए रोते रोते, मम्मी ने बोरोलिन लगा दी तो ठीक हो गया। पहली बात तो देखो, कोई भी सरकार इतनी बेवकूफ नहीं है कि लड़ाई कर ले, क्योंकि उनको पता है कि एक वॉर का आफ्टर इफेक्ट क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। लेकिन तुम चूतियों को यह बात समझना जरूरी है कि ऐसा एक बम तुमसे बहुत दूर भी फट गया ना, तो अगली 7 पुश्तें कुबड़ी पैदा होंगी। कहीं से हाथ निकलेगा, कहीं से पैर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई घर में घुसा चला जा रहा है तो उसको घुसने दो, कोई उंगली कर रहा है तो उसको करने दो, सहते जाओ। नहीं, जवाब देना बहुत जरूरी है और हम दे रहे हैं। लेकिन एक कॉन्फ्लिक्ट को वॉर तो नहीं डिक्लेयर कर सकते ना सालों। मतलब फौज है तो भिड़ जाए। और ये जो फौजी मरने के लिए, मिटने के लिए तैयार है अपने देश के लिए, ये तुम्हारी फूफी के लड़के लग रहे हैं जो वॉर कर लियो बोलते रहते हो। सालो, घर पे तुम्हें मच्छर काट जाए तो तुम्हारे गोटे सिकुड़ जाते हैं। वहां 0 डिग्री टेम्परेचर में, पहाड़ के ऊपर माइनस चला जा रहा है टेम्परेचर, इतने टफ सिचुएशंस के अंदर वो लोग लड़ रहे। क्यों? क्योंकि तुमने इंटरनेट पे लिखा है वॉर कर लियो, जंग छेड़ दो, मार चोट देंगे। अरे पागल हो गए हो क्या? एक फौजी मरता है तो कितना दुख होता है, और अगर वॉर हो गई तो क्या होगा? तुम तो सहानुभूति की मोमबत्ती जला दोगे अपने इंस्टाग्राम पे और आगे बढ़ जाओगे, बात खत्म। सालो, कुछ तो सोच के बोलो। मैं कह रहा हूं ईंट का जवाब पत्थर से देना बहुत जरूरी है, लेकिन पत्थर उतना भारी उठाना पड़ता है कि कलाई ना मुड़ जाए। फेंकना भी तो है पत्थर को। किस देश की इकोनॉमी ज्यादा है तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं, तुम्हें पता ही नहीं। किस देश की आर्मी कितनी स्ट्रांग है वो तो तुम्हें अंदाजा ही नहीं। कौन क्विक री कर सकता है इसका तो तुम्हें बिल्कुल ही नहीं पता। और इंडिया चाइना का भी ट्रेड सिचुएशन क्या है वो तो तुम लोड़ा नहीं जानते। बस वॉर कर लो, वॉर कर लो। अबे चूतियों, दगड़ दल लो तुम्हारी गांड के नीचे लगा हुआ कमोड से आंखों के आगे तक लगा हुआ चश्मे तक, हर चीज चाइना से बन के आती है। अगर पूरी नहीं बन के आती तो उसका कोई ना कोई पार्ट जरूर चाइना से बन के आता है। और चलो, मैं मानता हूं कि देश अगर आत्मनिर्भर हो जाए, सब कुछ इंडिया में बनने लग जाए, तो देश के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ट्रेड बिल्कुल खत्म कर दे अगर हम बाहर से इंपोर्ट, तो कितना अच्छा हो जाएगा। लेकिन उसमें वक्त लगेगा, रातों रात नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर वॉर हो गई और ट्रेड एकदम सडनली बंद हो गया 1 सेकंड में, तो सब चीजें महंगी हो जाएगी। अब महंगी क्यों होगी ये तो तुम्हें समझ नहीं आएगा, लेकिन तुम सरकार के पीछे जरूर पड़ जाओगे कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ रही है। अरे मतलब चिट भी मेरी, पट भी मेरी, गांड फटे तो वट भी मेरी। कुछ भी बोले जा रहा है यार। देखो, मैं कहता हूं कि लड़ना बहुत जरूरी है अगर तुम्हें कोई उंगली कर रहा है। और आज का भारत है, ये घर में घुस के मारना जानता है और मारेगा भी जब जरूरत होगी। लेकिन कोई भी देश की इकोनॉमी इस समय वॉर अफोर्ड ही नहीं कर सकती। वॉर कभी भी सही ऑप्शन नहीं होता और ना ही फीजेबल ऑप्शन होता है। और वैसे एक बात यह भी है कि सरकारों को पता है उन्हें क्या करना है, वो बहुत समझदार है। घर पे बैठे हुए किसी राम, श्यामू, जोसेफ या फिर पिंटो या फिर खालिद के कहने से वॉर तो हो नहीं जाएगी। तो भोसड़ी वालों, अपना काम करो ना, कुछ काम करो, पैसा कमाओ, इकोनॉमी में थोड़ी कंट्रीब्यूशन करो, घर वालों की मदद करो। वॉर कर लियो लगे हुए हैं पागलों की तरह। और तुम्हें अगर लगता है कि मैं सही बोल रहा हूं और तुम भी वॉर मॉन्गर से परेशान हो, तो इस वीडियो को शेयर करो, लोगों को इसमें टैग करो और जितना फैला सकते हो फैलाओ। और यूट्यूब चैनल पे जाके द डेली मोटिवेटर को सब्सक्राइब करो। लेकिन यार, 100 बात की एक बात तो ये है कि अगर सामने वाला देश ही वॉर डिक्लेयर कर दे, मतलब उंगली कर ही दे गांड में, तो फिर तो मारो भोसड़ी वालों को।